Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again, welcome in my class of computer science. Students, today we have a very interesting and logical topic, the human versus computer. इंसान और कंप्यूटर में क्या फ़र्क है और क्या हम ये साबित कर सकते हैं कि जो कंप्यूटर बनाया गया या इन्वेंट किया गया ये इंसान को देख के बनाया गया। और मेरा जो इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन है, हु इज़ सुपीरियर, कि कौन सुपीरियर है, इंसान या कंप्यूटर। तो विदाउट एनी थिंकिंग माय आंसर इज़ ह्यूमन। वाई? बिकॉज अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं हमने इंसान को बेहतरीन तख्लीक किया है। इट मीन्स ह्यूमन इज़ सुपीरियर इन दिस वर्ल्ड। और इंसान के सुपीरियर होने की वजह क्या है? क्यों अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, मतलब इस दुनिया में पाई जाने वाली तमाम मखलूक़ात से अफजल? तो अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म अता किया। इल्म की बेस पर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया और इन द होल वर्ल्ड सुपीरियर कहा गया। तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कंप्यूटर हमारे पास जो फंक्शनैलिटी या फंक्शंस स्टूडेंट्स परफॉर्म करता है उसमें मेजर वो हमसे इनपुट लेता है। अगर हम लास्ट लेक्चर की बेटा बात करें तो उसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट, और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड हार्ड डिस्क। इट मींस टेम्परेरी मेमोरी एंड परमानेंट मेमोरी। तो कंप्यूटर डिफरेंट कंपोनेंट्स का कम्बिनेशन है। और हमारे क्या क्या ये फंक्शन परफॉर्म करता है? बेसिकली कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाता है, और फिर हम उस इंफॉर्मेशन को जो प्रोसेस डाटा है उसको स्टोर कर सकते हैं। ये बेसिक फंक्शनैलिटी है हमारे कंप्यूटर की। क्या इंसान ये सारे काम परफॉर्म कर सकता है? अगर हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस, तो क्या इंसान को इनपुट देते हैं? व्हाई नॉट, क्यों नहीं? हम इंसान को भी इनपुट देते हैं। कैसे? हम अपनी आईज से इनपुट ले रहे हैं, हम अपने ईयर से इनपुट ले रहे हैं, हम अपनी नोज से इनपुट ले रहे हैं। तो इट मीन्स कि इंसान में भी इनपुट का फंक्शनैलिटी या इनपुट का फंक्शन मौजूद है। जैसे हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, एज इट इज़ हम इंसान को इनपुट दे सकते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा स्टूडेंट है वो है प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर एक लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं स्टूडेंट। तो क्या इंसान के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो प्रोसेसिंग करती है? व्हाई नॉट? अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ब्रेन, ये हमारे हेड के अंदर जो मौजूद है, इससे स्ट्रॉन्ग कोई प्रोसेसर दुनिया में नहीं हो सकता। कितना छोटा सा ब्रेन है और कितनी फास्ट इसकी कैलकुलेशन, इसकी फंक्शनैलिटी और इसकी मेमोरी, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसको मैं एंड पे डिस्कस करता हूँ कि इंसान की मेमोरी कितनी बड़ी है और कितने परसेंट हम अपने माइंड का या ब्रेन का यूज़ करके इस लेवल पे हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आउटपुट। कंप्यूटर हमें डाटा को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। और हम आउटपुट कहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं? हम डिस्प्ले स्क्रीन्स के ऊपर अपना आउटपुट दे सकते हैं। वो एलसीडी हो सकती है, वो एलईडी हो सकती है, उन पे हम अपना आउटपुट दे सकते हैं। तो क्या जो इंसान है इसमें भी आउटपुट होता है? व्हाई नॉट? ये मेरी जो वॉइस है आप तक पहुंच रही है, ये क्या है? ये आउटपुट है। मेरे एक्शंस जो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, इट्स आल्सो कॉल्ड आउटपुट। इट मीन्स कि कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो एज इट इज़ बिल्कुल ह्यूमन बीइंग भी ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद अगर हम स्टोरेज की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर हमने डाटा या इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क को यूज़ करते हैं। तो क्या इंसान के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि जो स्टोरेज का काम करती है? व्हाई नॉट? इंसान की अपनी मेमोरी
اور انسان کی میموری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہیومن برین کین اسٹور 2.5 ملین گیگا بائٹس. 2.5 ملینز کا مطلب یہ ہے کہ ایک گیگا بائٹ کے اندر کتنی بائٹس ہوتی ہیں؟ 1000 ملٹیپلائی بائی 1000 ملٹیپلائی بائی 1000. اگر آپ 1000 کو 3 ٹائمز ملٹیپلائی کرتے ہیں تو دیٹ آنسر از اکول ٹو 1 گیگا بائٹ. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 2.5 ملین گیگا بائٹس کا کیا مطلب ہے، اتنی ہیوج ویلیو اور کیلکولیشن. اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑی میموری عطا کی. نیکسٹ اگر ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ انسان کی اسٹرینتھ کیا ہے اور کمپیوٹر کی اسٹرینتھ کیا ہے. کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو انسان کے اندر ہیں اور کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو کمپیوٹر کے اندر ہے. تو یقیناً کچھ تو ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم انسان اور کمپیوٹر میں کمپیریزن کر رہے ہیں. ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ انسان اللہ کی بہترین تخلیق ہے اور یہ جو ڈیوائس کمپیوٹر ہے انوینٹیڈ اور میڈ بائی ہیومن بینگ. تو ہاؤ اٹ کین پاسبل کہ ایک جو ڈیوائس ہے وہ انسان سے بہتر ہو جائے، لیکن کچھ چیزوں میں وہ انسان سے بہتر پرفارم یہ ڈیوائس کرتی ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اگر ہم ہیومن کی اسٹرینتھ کی بات کریں تو ہیومن کے اندر نیورونز ہیں جو پرفارم کرتے ہیں جسٹ لائک جیسے کمپیوٹر کے اندر الیکٹریسٹی ہے جو موو کرتی ہے اس کے اندر ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں، یا اس کی ساری جو فنکشنالٹی ہے اس میں الیکٹریسٹی کا بڑا رول ہے. ایز اٹ از انسان کے اندر نیورونز کا بڑا رول ہے. سیکنڈلی اگر ہم بات کریں کامن سینس، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھی کامن سینس عطا کی ہے. اس کے بعد سیلف ڈیسیژنز ہیں. انسان ایٹ اے ٹائم کسی بھی وقت رن ٹائم پہ ڈیسیژنز لے سکتا ہے، لیکن ڈیوائس ایسے ڈیسیژنز بالکل بھی نہیں لے سکتی. Computer is an electronic device and it is also called a programmable device. جو کچھ اس میں پہلے سے فکس ہے یا پروگرامڈ ہے وہ صرف وہی پرفارم کر سکتی ہے، لیکن انسان میں ایسا نہیں ہے. انسان کسی وقت بھی ڈیسیژن لے سکتا ہے، رن ٹائم کے اوپر اپنے ڈیسیژنز کو چینج کر سکتا ہے، اور یہ ایبلٹی صرف انسان کے اندر موجود ہے. اگر ہم اس کے بعد ایبلٹی ٹو ریکگنائز کی بات کریں with the help of expressions, voice, action، تو یہ انسان سے بہتر کسی ڈیوائس کی یہ ایبلٹی نہیں ہو سکتی، ریکگنیشن کی ایبلٹی. اور اس کے بعد the human being learn from the mistakes، انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، نیکسٹ ٹائم وہ مسٹیک دوبارہ پرفارم نہیں کرتا. اپنے ایکسپیریمنٹ سے انسان سیکھتا ہے، ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے، لیکن ڈیوائس میں ایسا کچھ نہیں ہے. اور اگر ہم کمپیوٹر کی اسٹرینتھ کی بات کریں تو کمپیوٹر کی اسٹرینتھ الیکٹریسٹی بیس کرتا ہے الیکٹریسٹی کے اوپر. اس کے بعد سپیڈ کی اگر بات کریں تو سپیڈ کے حوالے سے کمپیوٹر بہت اچھی کیلکولیشن پرفارم کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ملینز اور بلینز آف انسٹرکشنز کین کیلکولیٹ اور پرفارم اور کین پروسیس ود ان دا سیکنڈس. اس کمپیوٹر کی سپیڈ میں اسٹوڈنٹس کوئی شک نہیں. اس کے بعد اگر ہم کنسسٹنسی کی بات کریں کہ بغیر سٹاپ کیے، بغیر ریسٹ کیے اگر کام پرفارم کوئی ڈیوائس کر سکتی ہے تو کمپیوٹر ود آؤٹ ریسٹ 24 آورز ود کنسسٹنسی، مطلب اس کے کسی آورز میں بھی اس کی جو پرفارمنس ہے اس میں فرق نہیں آئے گا. جسٹ لائک بیٹا اگر ہیومن بینگ کوئی کام کر رہا ہے، پہلے گھنٹے میں اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہوگی، سیکنڈ آور میں اس کی جو پرفارمنس اس سے کم ہوگی، تھرڈ آور میں اور کم ہوگی، فورتھ آور میں اور کم ہوگی، کم ہوتی جائے گی. کنسسٹنسی نہیں. لیکن کمپیوٹر کیونکہ ڈیوائس ہے تو وہ کنسسٹنسی کے ساتھ 24 آورس کام کر سکتی ہے یہ ڈیوائس. اس کے بعد ناٹ افیکٹڈ بائی دا ایموشنز، کمپیوٹر کو اس کے ایموشنز افیکٹ نہیں کرتے، لیکن انسان کو یہ کچھ پرابلمز بھی فیس کرنا پڑتے ہیں. تو اگر ہم ان ساری باتوں کے ساتھ اس کا کنکلوژن دیکھیں تو اس کا کنکلوژن کیا ہے؟ ہیومن از سپیریئر. کس وجہ سے، کن باتوں کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہیومن ہے وہ سپیریئر ہے؟
with the thinking, common sense इंसान के अंदर है, थिंकिंग इंसान के अंदर है, डिवाइस के अंदर नहीं है। हेयरिंग जो है, सुनने की जो कैपेबिलिटी जो इंसान की है वो डिवाइस की नहीं हो सकती। साइटिंग, देखने की कैपेबिलिटी जो डिवाइस की है वो इंसान की नहीं हो सकती। स्मेलिंग की जो कैपेबिलिटी अल्लाह ताला ने इंसान को अता की है वो किसी डिवाइस की नहीं हो सकती। और इंसान जो अपने डिसीजंस हैं, रन टाइम बेस्ड जो डिसीजंस करता है, इन सारी बातों की वजह से हम कह सकते हैं द ह्यूमन इज़ सुपीरियर देन कंप्यूटर। अब अगर हम बात करें कि कोई ऐसी बात है जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज सुपीरियर, यस स्टूडेंट्स ऐसा है। अगर हम कंप्यूटर की स्पीड के हवाले से बात करें या उसकी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो है वो मिलियंस और बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को विद इन सेकेंड्स प्रोसेस कर सकता है, या विदाउट स्टे किए, विदाउट रेस्ट किए, नॉन स्टॉप जो वर्किंग है वो कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। अगर इन एक दो बातों की बेस पे अगर हम कहें कि कंप्यूटर इंसान से बेहतर परफॉर्म करता है तो यकीनन ऐसा है, इसको माना जा सकता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि द डिवाइस और कंप्यूटर इज़ सुपीरियर देन ह्यूमन बीइंग। मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि इंसान का जो ब्रेन है उसकी जो स्टोरेज की कैपेबिलिटी है वो 2.5 मिलियन गीगाबाइट है। और इतना छोटा सा इंसान का ब्रेन और इतनी बड़ी कैलकुलेशन, और मैंने आपको ये भी बताया कि 1 गीगाबाइट के अंदर अगर हम उसको बाइट्स में कन्वर्ट करें तो हमें 1000 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट्स इक्वल टू 1 गीगाबाइट। तो 2.5 मिलियन गीगाबाइट कितनी बड़ी कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स। और ये सारी बातें जिसमें इंसान, हमने ये प्रूव किया कि सुपीरियर है, इंसान ह्यूमन बीइंग इज़ ओनली बीइंग यूज्ड हिज माइंड 10%। वर्ल्ड के अंदर आज तक जितने भी इंसान आए हैं एवरेज 10% से ज़्यादा, या कोई आप 11% कर लें, इससे ज़्यादा आज तक किसी इंसान ने अपना ब्रेन यूज़ नहीं किया। तो इतने ओनली 10% ऑफ द ब्रेन इंसान ने इस दुनिया के अंदर इनकलाब ले आया है। उसने आसमानों को छू लिया है, उसने समंदर की गहराइयों से मोतियों को तलाश कर लिया है विद ओनली 10% ऑफ द माइंड। तो आप सोचें कि ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। और अगर अल्लाह ताला इंसान को ये कुदरत अता कर दें, ये ताकत अता कर दें कि वो अपने माइंड का 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100% use. Students, can you imagine? I can't imagine. फिर क्या होगा? You can't imagine. So students, I hope कि आज का ये जो लेक्चर है आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा और ये आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि ह्यूमन इज़ सुपीरियर इन दिस वर्ल्ड। लेकिन इंसान की एक अच्छी इन्वेंशन है जिसने इंसान की हेल्प की है, और इस दुनिया के अंदर इंसान with the help of computer science or with the help of information technology, the world has become the global village. हमने एक इनकलाब इंसानों की ज़िंदगियों में बर्पा कर दिया है और इंसान की जो लाइफ है वो काफ़ी इजी हो गई है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।